ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः श्लोक नंबर 20। ये श्लोक है द्यावा पृथिव्यो रिदमन्तरं हि द्यावा पृथिव्यो रिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यहाँ कहा है द्यावा पृथिव्यो रिदमन्तरं ही। द्यावा का मतलब स्वर्ग और पृथिव्यो पृथ्वी के, स्वर्ग और पृथ्वी के, इदम इदम का मतलब यह है, अंतरम बीच का अंतराल, बीच का भाग। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ महात्मन भगवान के लिए कहा है। हे महात्मन, हे भगवान, इदम द्यावा पृथिव्यो अंतरम, ये जो द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम कहा है, इदम यह है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का अंतराल, दिशश्च दिशः प्लस च और सर्वः दिशः त्वयैकेन त्वया प्लस एकेन और संपूर्ण दिशाएं, एकेन एक, त्वया आपसे ही, व्याप्तम व्याप्त हैं। इसमें कहा गया है महात्मन, हे महात्मन, द्यावा पृथिव्यो इदम इदम यह है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का अंतरम अंतराल, च सर्वाः दिशः और संपूर्ण दिशाएं, एकेन त्वया व्याप्तम केवल एक आपसे ही व्याप्त हैं। और आगे कहा है तवेदम, तव प्लस इदम, तव आपके, इदम इस, आपके इस, दृष्ट्वाद्भुतम अद्भुतम आपके इस अद्भुत, उग्रम रूपम उग्रम उग्रम रूप आपके इस अद्भुत उग्र रूप को दृष्टवा देखकर, लोकत्रयं व्यथितम प्रव्यथितम तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं। एक बार फिर बोलती हूँ, द्यावा पृथिव्यो रिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, हे भगवान, इदम यह द्यावा पृथिव्यो स्वर्ग और पृथ्वी के अंतरम बीच का अंतराल, च सर्वा दिशः और संपूर्ण दिशाएं, त्वयैकेन त्वया प्लस एकेन एक आपसे ही व्याप्तम व्याप्त हैं। फिर तीसरे भाग में दिया तवेदम, तव प्लस इदम, तव आपके, इदम इस, दृष्ट्वाद्भुतम अद्भुत और रूपमुग्रम अद्भुत और उग्र रूप को देखकर, लोकत्रयम तीनों लोक प्रव्यथितम व्याकुल हो रहे हैं।
आपके इस रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। इसमें कहा है त्वयैकेन, इस का अर्थ है असंख्य रूपों में एक आप ही हैं। वासुदेव सर्वम, आपके अनेक रूपों की कोई गिनती नहीं कर सकता, पर आप उन सब में एक ही हैं। और फिर कहा है कि भगवान में अनेक तरह की अद्भुतता है। वे देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान और योग आदि सब दृष्टियों से अनंत हैं। जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और हमारी कल्पना में भी आया नहीं, वह सब आपके विराट रूप के अंतर्गत है। और उसके बाद आगे 21वें श्लोक में अर्जुन की दृष्टि विराट रूप में स्वर्ग आदि लोगों के दृश्य पर जाती है। उसका वर्णन जो है अगले श्लोक में किया गया है। कहा है श्लोक नंबर 21 में, अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। ये केचिद में द आधा है और उसके पैर में भ पूरा है। केचिद, केचिद का मतलब कुछ, इनमें से कई, भीता भयभीत होकर, प्रांजलियो हाथ जोड़कर, गृह्णन्ति, गृह्णन्ति का मतलब कीर्तन करना, किसका? आपके नाम और गुणों का। इसमें कहा है अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। कहा है अमी, अमी, अमी ही, वे ही सूरसंघा देवताओं के समूह, त्वां विशन्ति आप में प्रविष्ट कर रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रविष्ट कर रहे हैं। केचिद भीतः, और कुछ भयभीत होकर, प्रांजल्य हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का, गृह्णन्ति कीर्तन कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। स्वस्तीत्युक्त्वा, स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति का मतलब है कल्याण हो, इति ऐसा, उक्त्वा कहकर, ऐसा कहकर, कल्याण हो ऐसा कहकर, महर्षि सिद्ध संघा, संघा समुदाय, महर्षियों और सिद्धों के समुदाय, स्वस्ति कल्याण हो, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, पुष्कला भी उत्तम उत्तम, स्तुति भी स्तोत्रों के द्वारा, उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा, त्वां स्तुवन्ति आपकी स्तुति कर रहे हैं। और एक बार फिर से बोलती हूँ, अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रविष्ट हो रहे हैं और उनमें से कई भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। और महर्षि सिद्ध संघा, महर्षियों
और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति कल्याण हो इति उक्त्वा, ऐसा कहकर पुष्कलाभिः स्तुतिभिः उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा त्वाम स्तुवन्ति, आपकी स्तुति कर रहे हैं हम। और ये देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सब भगवान के विराट रूप के ही अंग हैं और प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले तथा स्तुति करने वाले भी भगवान हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। ये भगवान के सगुण रूप की विलक्षणता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।